अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अफसा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में आपको बताएं, एक तरफ धमकियां, दूसरी तरफ मज़ाकरात की बातें। बैरिस्टर गौहर मज़ाकरात की हामी। आलिमीन गंडापुर ने विफाक को फिर निशाने पर रख लिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं अब गैर मशरूत और जामी मज़ाकरात किए जाएं, बहुत हो चुका, अब बस कर दें, मामलात को आगे बढ़ना चाहिए। हमने कोई शर्त नहीं लगाई, मुतालिबात रखे हैं। पहले भी बातचीत हुई मगर एक स्टेज कबल राब्ता ख़त्म हो गया। सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना जमहूरियत के लिए लाजिम होता है। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद है राब्ते दोबारा बहाल हो जाएंगे, मामलात आगे बढ़ेंगे और बेहतरी की तरफ जाएंगे। मुज़ाकरात में अपने मुतालिबात सामने रखना हमारा जायज़ हक है। मुज़ाकरात का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो खान साहब ने अब नहीं बल्कि इससे कई महीने पहले अनाउंस किया था। 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो। हम समझते हैं, मैं तो ज़ाती तौर पे बारहा कह चुका हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, हर स्टेज पे होने चाहिए और कंप्रहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए। कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना, हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है। वो हमारे मुतालबात, पहले भी हमारा एक कंटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ था, हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। एक क्रिटिकल स्टेज पे हम डिसकनेक्ट हो गए और जहाँ कंटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ था बड़ा बेहतरीन था और हम जा रहे थे इस एहतजाज से पहले। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कांटेक्ट दोबारा एस्टेब्लिश हो जाएगा। मैं तो ज़ाती यही समझता हूँ कि अब बस होने चाहिए, बस बहुत हो गया। पुट अ स्टॉप टू एवरीथिंग और आगे बेहतरी की तरफ बढ़े। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दरख्वास्त नहीं की, हुकूमत भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। बानी PTI कुछ, बुशरा बीबी कुछ, बहनें कुछ और चेले कुछ और कहते हैं। पहले घर की लड़ाइयाँ तो ख़त्म कर लें, ज़ाती नहीं, मुल्क की खातिर डायलॉग का खैर मकदम करेंगे। बानी PTI तो पहले ही अपने पार्टी रहनुमाओं पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। मज़ाकरात शुरू हुए और बानी की हमायत ना हुई तो ये मज़ाकरात कहाँ जाएंगे। PTI के रवैये में तब्दीली की वजह फैज़ हमीद की चार्जशीट करार। बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने 9 मई और 26 नवंबर में मुलविस अफराद के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का कानूनी और आइनी दरवाज़ा खोल दिया। बानी PTI ने फ़ौज के खिलाफ नफरत का सिला बर्पा किया। ऐसे शख्स को मुल्क के खिलाफ पहले बगावत का एतराफ़ करना चाहिए। अब अमन का नारा नहीं लगाएंगे, ये अवाम गिरबान से पकड़ के निकालेगी तो तुम शाम को भूल जाओगे। वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा की एक और धमकी। आलिमीन गंडापुर की वज़ीर दिफा पर तनकीद। कहा नवाज शरीफ की तरह हवेलियां को पेरिस बनाने का झूठ नहीं बोलूँगा। वाटर सप्लाई स्कीम पर 4 अरब रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला पंजाब बड़ी बड़ी बातें करती हैं, वो अपने वालिद के साबिका हलके हवेलियां की हालत देख लें। मन वाली बात नहीं करेंगे, हम दिखाएंगे भागता कौन है, फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे। ये अवाम तुम्हें गिरबान से पकड़कर ऐसे घसीट के निकालेगी, तुम्हें शाम भी भूल जाएगा। ख्वाजा आसिफ टाइप, वो डेंटोनिक तारा टाइप, जिस तरीके के मदारी बनकर जो किरदार अदा कर रहे हैं, तू जो बदमाश बना हुआ है ना, कभी खुद आ सामने, अपना बेटा ला, अपना वर्कर ला, खुदा, फिर तुझे पता चलेगा कौन कितना बहादुर है। मैं नवाज शरीफ की तरह झूठ तो नहीं बोल सकता कि मैं हवेलियों को पेरिस बनाऊंगा। वाटर स्कीम के बारे में आज इफ्तिताह हुआ, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मुकम्मल होगी। ये 4.5 अरब की स्कीम है, इंशाल्लाह इसको हम जल्द मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब है और बड़ी बड़ी बातें करती है, कभी आके अपने वाले हल्का भी देख ले। आगे बढ़ेंगे। डी चौक एहतजाज केस के 81 मुलजिम बरी हो गए। मुलजमान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। पुलिस ने डिस्चार्ज किए गए मुलजमान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। PTI वकला ने बेशतर डिस्चार्ज होने वाले मुलजमान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रोक लिया। जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए, पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। शनाख्त परेड पर भेजे गए 129 मुलजिम अदालत में पेश। अदालत ने थाना खन्ना, I9 और कोहसार में दर्ज मुकदमात से मुलजिमान को बरी किया था। इस्लामाबाद की AGC के जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रूबरू शनाख्त परेड पर जेल भेजे गए 100 से ज्यादा मुलजमान को पेश किया गया। अदालत ने 81 मुलजमान को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया, जिनमें थाना खन्ना के 54, थाना I9 के 16 और थाना कोहसार के 11 मुलजमान शामिल हैं। अदालत ने थाना कोहसार के 48 मुलजमान को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जज के हुक्म के बावजूद पुलिस ने डिस्चार्ज होने वाले तमाम मुलजमान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के वकील अंसर कियानी ने डिस्चार्ज होने वाले मुलजमान की दोबारा
गिरफ्तारी से अदालत को आगाह किया। दौरान समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा था कि दोबारा गिरफ्तार किया गया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर की दरखास्त पर दलाइल तलब कर लिए। इस्लामाबाद के डी चौक में PTI के एहतजाज के दौरान मुबैना तौर पर जाँ भाग और लापता होने वाले कारकुनान के मामले पर सेशन जज आजम खान ने 23 दिसंबर को इस्तगासा इब्तदाई बहस के लिए मुकर्रर किया। वफाकी दारुल हुकूमत की मुकामी अदालत ने आइंदा समाअत पर शिकायत कुनंदा को हाजिर होने का हुक्म दिया है। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दौरान एहतजाज गिरफ्तार 81 मुल्जिमान को मुकदमात से डिस्चार्ज तो किया। दूसरी जानिब जज अबुल हसनात जुल्करनैन के हुक्म के बावजूद पुलिस ने तमाम मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में कारकुनान वकला के हमरा मौजूद हैं। अदरीस अब्बासी मकसद मौजूद है। अदरीस, दोबारा क्यों गिरफ्तार किया पुलिस ने? जी बिल्कुल, देखें, जैसे ही अदालत ने तमाम 81 मुल्जिमान को जैसे ही अदालत ने डिस्चार्ज किया और तो वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स से जैसे ही बाहर के लिए निकले तो पुलिस ने एक बार फिर उनको गिरफ्तार करने के लिए जो है वो कोशिश की। कुछ मुल्जिमान को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ताहम अभी भी इस वक्त भी काफी मुल्जिमान जो थे, जो डिस्चार्ज हो गए थे, वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर अपने वकला के हमरा मौजूद हैं। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जब अदालत में उनको डिस्चार्ज किया तो उन्होंने रिमार्क्स दिए कि पुलिस ने अगर इन मुल्जिमान को अगर गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उन पुलिस वालकारों को जो है वो हथकड़ी लगवा दूंगा। ताहम अदालत से जैसे ही जुडिशल कॉम्प्लेक्स से निकलने पर मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया और कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहम अभी भी पुलिस जो है वो इस वक्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर कैदी बैंक के हमरा मौजूद हैं और जो मुल्जिमान थे वो भी इस वक्त जो डिस्चार्ज हो चुके हैं वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर अपने वकला के हमरा इस वक्त मौजूद हैं और इस डर से कि गिरफ्तार ना किया जाए वकला की जानिब से कोशिश की जा रही है कि जो इनके जमानतें हैं वो करवाई जाएं। जी बहुत शुक्रिया अदरीस। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन और वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक बार फिर वफाकी हुकूमत से इलेहदगी का इंदिया दे दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमें खुद पर एतबार है, ना मेहरबानों पर। न जाने हम कब नाराज़ होकर हुकूमत और वजारतों को छोड़ दें। फैसल वाडा को MQM ने सेनेट के लिए वोट ज़रूर दिया मगर वो हमारे नुमाइंदे नहीं। ना हमें अपने ऊपर एतबार है, ना मेहरबानों पे एतबार है। न जाने हम कब नाराज होकर इस हुकूमत से और इस वजारतों को छोड़ दें। और मेरा इस हवाले से रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है। मैं जब असेंबली में रहा हूँ, असेंबली का भी मैंने इस्तीफा दिया है और वजारतों से हर बार दिया। ये वजारत मिनिस्ट्री ऑफ चॉइस नहीं थी, लेकिन ये कराची का मुकद्दर बदलेगी इंशाअल्लाह ताला। हम सब बड़े खुश नसीब हैं कि हम बहुत दूर नहीं है इस्लामाबाद से। कुछ लोगों के सामने तो रोड पार करके इस्लामाबाद है, कराची से भी दूर नहीं है। एक ऐसे शहर में दाखिल होते हैं जो पाकिस्तान से ज्यादा जदीद दुनिया का लगता है। दुआ करें पूरा पाकिस्तान भी इस्लामाबाद जैसा हो जाए। फैसल वाडा साहब ने कभी भी नहीं कहा है कि हमें रिप्रेजेंट करते हैं। ये वोट जो है वो बाज़ औक़ात दिया जा सकता है, उनको हमने वोट दिया है बिल्कुल, लेकिन उनकी अपनी एक जिम्मेदारी है, उसी जिम्मेदारी के तहत वो बात करते हैं। MQM के हवाले से बात जाहिर है वो नहीं करते, वरना गैर जिम्मेदारी होगी। वो एक इंडिपेंडेंट माइंड के साथ और एक फ्यूचर जिस तरह वो देख रहे हैं वो बयान करते हैं, फ्यूचर हम जिस तरह देख रहे हैं हम बयान करते हैं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन बिल का तनाज़ा विफाक से तय न हो सका। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस सदर मुमलिकत को अरसाल। मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को सुबह 11 बजे बुलाने की एडवाइस भेजी। मदारिस रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिलों की मंजूरी का इम्कान। JUI का बिल की कानून साजी खैबर पख्तूनख्वा में करने का मुतालबा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का PTI रहनुमा असद कैसर से रब्ता। मुलाकात में हालिया कानून साजी के तनाज़े से मुतालिक आगाह किया गया। कहा कि मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक कानून साजी KP में भी की जाए। असद कैसर की पार्टी से मुशावरत के बाद आगाह करने की यकीन दहानी। उधर JUI रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला कहते हैं मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर ऐवान सदर के एतराज़ात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। साबित हो गया कि पार्लियामेंट पाकिस्तान की नहीं FATF की है। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक कानून साजी पर हुकूमत और JUI के दरमियान डेडलॉक बरकरार। फ्रीकैन में मुशावरत जारी है। ज़राए का कहना है कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सदर के एतराज़ात JUI फे को फराहम कर दिए। दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से नया हुकूमती मुसाविदा भी मौलाना फजल रहमान को दे दिया गया, जिसकी JUI फे के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने तस्दीक कर। JUI फे के ज़राए का कहना है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन पर विफाकुल मदारिस से मुशावरत जरूरी है। विफाकुल मदारिस और तंजीमुल मदारिस के मुशावरती इजलास 17 दिसंबर
को इस्लामाबाद में बुलाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। दूसरी जानिब JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की PTI रहनुमा असद कैसर से मुलाकात हुई, जिसमें मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक कानून साजी पर तबादला ख्याल किया गया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने खैर पख्तूनख्वा असम्बली में मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक कानून साजी का मुतालबा किया, जिस पर असद कैसर ने पार्टी से मुशावरत के बाद आगाह करने की यकीन दहानी करवाई। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की जानिब से दीनी मदारिस से मुतालिक बिल मंजूर न किए जाने की सूरत में एहतजाज की धमकी दी गई है। सदर मुमलिकत के मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज़ात कानूनी और आइनी करार। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने हाफिज़ हमदुल्लाह के बयानात का जवाब दे दिया। तनकीद बराए तनकीद से सदर पाकिस्तान और पार्लियामेंट के इख्तियारात को हदफ बनाने से गुरेज करने की हिदायत। कहा, एतराज़ात में ना तो फैटफ का जिक्र है और ना ही कोई ताल्लुक कानूनी और आइनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। कानून साजी का तरीक़ेकार आइन में वाज़ेह है। सदर ने आइनी एतराज़ात लगाए हैं और इनकी तस्वीर भी आइनी तौर पर पार्लियामान से होनी है। मामले पर गैर ज़रूरी बयानबाजी से गुरेज किया जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कोई रुकावट नहीं डाली। मौलाना फजल रहमान 2-4 दिन में साथ बैठ जाएंगे और मामला तय हो जाएंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन का ऐसा बिल लाना है जो तमाम मदारिस कबूल करें। हुकूमत चाहती है बिल उलमाए कराम की बाहमी मुशावरत से लाया जाए। मौलाना समेत तमाम उलमाए कराम से एक्ट पर बातचीत जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होगा। ICC ने पाकिस्तान का फ्यूजन फार्मूला मान लिया। भारतीय मीडिया का दावा, कहा भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी। पाकिस्तान भी 2026 में T20 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएगा। मजीद कहा कि PCB को मामले पर आज कोई फैसले की उम्मीद है। इवेंट में हमारे मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया है। 1-2 पॉइंट्स पर फाइनल बात होना बाकी है। हमारी मजीद कुछ शराइत हैं, वो भी मनवानी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फॉर्मूला क्या होगा? भारतीय बोर्ड की जानिब से उलझाई गई गुत्थी सुलझने लगी। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि ICC ने अनऑफिशियल इजलास में हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दे दी है, जबकि पाकिस्तान और भारत में उसूली मुआहिदा भी तय पा गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान और दुबई में होंगे। भारत की सेमीफाइनल या फाइनल में रसाई पर मैचेस दुबई में ही खेले जाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम भारत नहीं जाएगी। पाक भारत लीग मैच कोलंबो में खेला जाएगा। पाकिस्तान 2027 के बाद ICC वुमेन्स टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, जबकि 2026 के T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस का मामला बाद में तय होगा। इससे कबल एशिया कप में भारत के पाकिस्तान आने से इनकार के बावजूद पाकिस्तान भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में शिरकत कर चुका। भारत की हठधर्मी के जवाब में PCB ने भी टीम न भेजने का फैसला किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मामले पर आज हतमी फैसला होने की उम्मीद है। PCB हुक्काम ने कहा कि इवेंट में हमारे मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया, मजीद शराइत हैं वो भी जल्द मान ली जाएंगी। और जुडिशल कमीशन में जज का नाम तजवीज़ करने पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात। कोर कमेटी का बैरिस्टर गौहर के तजवीज़ करदा नाम से लाताल्लुकी का ऐलान। अरकान ने कहा कि बैरिस्टर गौहर का पेश करदा नाम PTI का नहीं, फ़र्द वाहिद का है। सवाल किया कि मुशावरत के बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का नाम क्यों पेश किया गया। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, वक्त कम था, मुशावरत नहीं कर सकता था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने पर एक नाम जुडिशल कमीशन में पेश किया। शेब शाही ने एतराज़ किया कि जुडिशल कमीशन के पहले दोनों अरकान कानूनी कमेटी से मुशावरत के बाद नाम पेश करते थे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, ये मेरा तजवीज़ करदा नाम चौधरी निसार का करीबी अजीज़ है, मुस्लिम लीग नून छोड़ चुका है। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीराना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब, कहा हमें मैदान में खेलने वालों की ज़रूरत है, पसे पर्दा खेलने वालों की ज़रूरत नहीं। नौजवान इन अनासर से बचे जो आपको अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नौजवानों को नफरत और शरपसंदी की तरफ राग़िब किया, इनके लिए कोई मंसूबा शुरू नहीं किया। हम ये असासा झूठ और फरेब का सहारा लेने वाले फसादियों और इंतशारियों के हाथों यरगमाल नहीं बनने दे सकते। हमारे नौजवानों में टैलेंट है, लगन है, जोश है, जज्बा है। इस जज्बे का दुरुस्त इस्तेमाल किसी भी कौम के लिए तरक्की और खुशहाली के रास्ते खोल सकता है। नौजवानों को आग लगाने और पुरतशद्दद कार्रवाइयों के खूनी खेल की तरफ राग़िब करने की कोशिश की गई। खेल के मैदान आबाद होने चाहिए थे, वहाँ रियासत के साथ जंग के मैदान लगाने के लिए नौजवानों को उकसाया गया। नौजवान नस्ल बाशऊर और मुल्क दुश्मन अनासर के अज़ाइम से बाखूबी आगाह हो चुकी है। खेल से मोहब्बत रखने वाले, खेल से काम
के लिए काम करने वाले और ऐसा जज्बा रखने वाले लोग जो है वो आगे आए और आगे आके जो है वो नौजवान नस्ल के लिए जो है वो फैसिलिटीज पैदा करें, रास्ते उनके लिए खोलें। आगे बढ़ेंगे। हुर जमात के रूहानी पेशवा पीर पगारा का पाक फौज को शानदार खिराज अकीदत। पीर पगारा ने सिंध में अपने पैरोकारों से खिताब में कहा कि अवाम साबित कदमी से पाक फौज के साथ खड़े हों। कौमी सलामती इस्तेहकाम के लिए मजबूत फौज लाजिम है। मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों का समर है। नए तैनात होने वाले जजेस दयानतदार और गैर जानिबदार होने चाहिए, मेरी भी यही राय है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। लिखा, 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया। चीफ जस्टिस रूल्स बनाने के लिए मेरी सरबराही में कमेटी तश्कील दी। कमेटी ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी तश्कील का इख्तियार दिया। जजेस की तैनाती से मुतल्लिक रूल्स बना रहे हैं। कमेटी के 2 इजलास हो चुके, आपकी तजावीज़ पहले ही शामिल कर ली, आइंदा भी सामने रखेंगे। 26वीं आइनी तरमीम के तनाजुर में भी आपने बात की, मैं इसका जवाब इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि इसके खिलाफ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा हैं।